गिरफ्तारी वाले नफियाँ जड़ियाँ आ रही हैं। बदू भैया कनस्ताइन आज 9 मई में जो बंदे इन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में शामिल किए थे उनमें से मेजॉरिटी की डेट थी और सारे कोर्ट में थे। इन्होंने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है कि हर डेट में ये एक को टारगेट करते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं, फिर कमिटमेंट करते हैं कि हम आइंदा कोर्ट प्रेमिसेस में या ज़िला कचहरी या सेशन कोर्ट की प्रेमिसेस में नहीं आएंगे। लास्ट डेट पे भी इन्होंने रिटर्न किया, हमें इन्होंने लिख के दिया, मगर उसके बावजूद आज इन्होंने अपनी वायलेशन की। ये आज जनरल हाउस में ये हमारा तय पाया इजलास में बुकला के कि आइंदा ये ज़िला कचहरी की प्रेमिसेस में, सेशन कोर्ट की प्रेमिसेस में इस तरह फोर्सेस आएंगी। डेट्स कोर्ट जो सी है उसको तो हम बाद में जाएंगे देखेंगे, पहले हम जो से इनसे निपटेंगे। ठीक है, ये उनको पकड़ें, उनके घरों से उठाएं, जहाँ से मर्जी, हमें एतराज़ नहीं है। कानून की जो से अमलदारी में वकील कावड़ नहीं बनेगा, मगर कानून की वायलेशन भी हम इनको नहीं करने दें किसी तरह। सर आज कौन कौन से जो पीटीआई के रहनुमा आज मियाँ तारक साहब थे, लाला असदुल्ला पापा थे, कलीमुल्ला खान थे, सरदार अजीमुल्ला म्याऊं लाहौर से हैं, उसके बाद राना साजिद अली खान था, अली वकील खान था, ठीक है, हसन अली था, वो इस तरह और दोस्त भी थे सारे जो गुजराले से जिनको टिकट्स मिली थी, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो विन किया है या हारा है उन्होंने, उनको 9 मई में इन्होंने सप्लीमेंट्री में बाद में ऐड किया हुआ है। तो उनको तंग ही कर रहे हैं और बनता तो नहीं है, ना वो बंदे मौके पे मौजूद है, ना वो इस मामले में है, और ना ही 9 मई हुआ है। 9 मई का जो ड्रामा इन्होंने रचाया वो सभी को पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज राना साजिद अली खान को तो हमने नहीं गिरफ्तार करने दिया, क्योंकि हमने सेशन कोर्ट की और ज़िला कचहरी की प्रेमिसेस में नहीं, इनको गिरफ्तार नहीं करने देना किसी को, वो बेल पे भी हैं, उनके दूसरा हाई कोर्ट की भी आर्डर है। तो इसलिए आज बुकला ने भरपूर रजिस्ट किया है और उसको उनके आप जाएं अगर उस पर, और करते क्या हैं ये FIRs होती नहीं है, पकड़ के ले जाते हैं, बाद में FIRs देते हैं। और बड़ी शर्मिंदगी से ये कहना पड़ता है कि कोर्ट्स बिल्कुल जो सी खामोश हो गई हैं। कोर्ट्स अला ये बेसिकली जब एक बंदे को आप उठा के ले जाते हैं और बाद में उस पर FIR देते हैं, तो ये पाकिस्तानी शहरी के बुनियादी हकूक़ मुतासर करते हैं और कोर्ट्स की ताकत को आप चैलेंज करते हैं। जब आप कोर्ट की प्रेमिसेस से बंदा उठाते हैं, एक ऑनरेबल जज साहब बैठे हैं उसकी कोर्ट के, तो इट्स मीन कि आपने उनको चैलेंज कर दिया। अब लास्ट टाइम आपने देखा होगा रिजवान सयान को जैसे इन्होंने पकड़ा, बड़ा सारा उसका कद है, तो आपने देखा वो चीख रहा था। इन्होंने, ये जलाद हैं, इन्होंने उसके अज़ाए मखसूसा को दबा दिया हुआ था। जब आप किसी जेल में किसी से पूछें तो जब किसी को फांसी की सज़ा देते हैं तो वो जब लटकता है तो अगर गर्दन टूट जाती फिर भी नहीं मरता, तो लास्ट हरबा जो जलाद के पास होता है वो उसके अज़ाए मखसूसा जो होते हैं उनको दबा के मारता है। ये जलाद हैं। देखें उस बंदे को आपने पकड़ लिया, आप लेके जा रहे, मगर उसको इस कदर इन्होंने टार्चर किया है। वो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, बिल्कुल इनको परवाह नहीं है, अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह को ये मानते ही नहीं है, ना इन्हें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह है, ना अपनी आखिरत की परवाह है। कम अज़ कम आप इन चीज़ों का ख्याल करें, इंसानियत कोई चीज़ होती है। ये तो जंगी जराइम से बढ़ गए हैं, आगे चले गए हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुकला जब तक भी हैं हम मुतहद हैं और हम आइन और कानून के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जो मर्जी हो। जब तक आखिरी वकील है वो आइन और कानून के लिए खड़ा है, वो किसी अदारे से, किसी फोर्स से, किसी जाबर से डरने वाला नहीं। ये यजीदी याद रखें, हुसैन के भी मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम खड़े रहेंगे। हमारा अल्लाह पे यकीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन है, और आप हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका भी यही पैगाम है कि जाबर और जालिम के सामने ठहरना ही जहाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठहरे हुए हैं। थैंक यू। अल्लाह गुजारिश ये है प्रेमिसेस के अंदर तो कोई सीपीओ नाल एक गल करो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਾਦਾ